कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आपको गणित विषय का अध्ययन करा रहे हैं, तो कल हमने गणित में आपको कुछ भिन्न संख्याओं की सवालों को हल किया था। आज भी हम कुछ भिन्न सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आपको पता है, कल मैंने आपको बताया था कि जब भिन्न संख्याओं का सवाल दे रखा हो, जैसे 5/7, 4/5 प्लस 3/2, 4/5 प्लस 5/7 प्लस 4/5 प्लस 3/2। अब आपको पता है, ऊपर वाली संख्या अंश होती है और नीचे वाली हर होती है। तो हम क्या करते हैं कि पहले जो ये हर संख्याएं दे रखी होती है, इनका हम लघुत्तम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लघुत्तम निकालते हैं। तो हमारी हर संख्या है 7, 5 और 2। तो लघुत्तम निकालने के लिए हम सबसे छोटा जो अभाज्य अंक होता है 2, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे छोटा है 2। तो देखिए, 7 में भाग जाता नहीं है, ये अपने स्थान पे उतर गया। 5 में जाता नहीं है, ये अपने स्थान पे उतर गया। और 2 एकम 2। फिर अगला संख्या लेंगे हम 5। 7 में जाता नहीं है, 7 उतर गया। 5 एकम 5, 1 का 1। फिर 7, 1 1 1 संख्या हो गई 2 इंटू 5 इंटू 7। तो गुणा कीजिए, देखो 7 को किया 5 से, तो 7 पंचे 35। 35 को 2 से करेंगे तो 35 दूनी 70। कितना आया? 70। हमारा जो हर संख्या का लघुत्तम है वो आया 70। कितना आया? 70 आ गया। अब जैसे हमने कल किया था, आपको क्या करना है कि लघुत्तम लेने के बाद प्रत्येक भिन्न संख्या के जो हर दे रखे हैं 7, 5 और 2, इनको आप 7 से 70 से क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। यानी इन तीनों संख्याओं का एक एक करके इसमें लगाएंगे भाग। भाग लगाने के बाद जो आंसर आपका आता है, उस आंसर को हम, ये जो अंश दे रखे हैं हमारे 5, 4, 3, इनसे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो देखिए, पहली भिन्न संख्या हमारी 5/7। इसका हर कितना है? 7। 7 का भाग हम 70 में लगाएंगे। 70 के अंदर 7 का भाग, तो 7 एकम 7। 7 में से 7 गया 0, ये 0 यहाँ उतर गया। तो किसी भी संख्या का भाग हम 0 में लगाते हैं तो वापस 0 ही आता है। तब कितना आया? 10। यानी 7 का भाग 70, यानी हर का भाग लहसा में लगाया तो कितना आया? 10। अब इस 10 को हम क्या करेंगे? इसका तो अंश दे रखा है 5, इससे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो हमने लिखा 5 इंटू 10, फिर प्लस का चिन्ह। अब दूसरी भिन्न संख्या है 4/5। 4/5। तो हम इस 70 के अंदर 5 का क्या लगाएंगे? भाग। तो पहले 5 एकम 5, एक बार घटाया, 2 बच गए, 0 उतारा, 20। 5 के पाड़े में 20 आता है 4 बार, पूरा। तो भाग लगाने पे संख्या क्या बनी? 14। अब इस 14 का हम क्या करेंगे? इन 4 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 4 इंटू 14 प्लस, अब अंतिम संख्या है 3/2। 2 इसका हर संख्या है 2। 2 का भाग हम लगाएंगे 70 में। तो सबसे पहले 3 दूनी 6। 7 में से 6 गया 1, 0 उतरा, 10। 2 का भाग 10 में 5 बार। कितनी बार गया? 35 बार। अब इस 35 को हम 3 से क्या कर देंगे? गुणा। 3 इंटू 35। अब गुणा कीजिए, देखिए 10 को 5 से किया, 10 पंजे 50 प्लस, फिर है 4 इंटू 14। 14 को 4 से गुणा, 4 चौक 16, असल रह गई 1। 4 एकम 4, 4 1 5, कितना आया? 56 प्लस, फिर 35 को 3 से गुणा, 35 इंटू 3, 5 दिए
15, हासिल रह गई 1, 3 दिया 9, 9 और 1 10, यानी 105 और नीचे बटा 70। अब जिनको गुणा किए उनको प्लस कर दीजिए। पहला अंक 56, 105, 50, 56 और 105, 0, 6, 5, 11, 1 रह गई आपकी हासिल। 1 और 5 6, 6 के अंदर 5 जोड़ा तो हो गए 11, 11 का 1, फिर हासिल रह गई आपकी 1 और 1 1 2। तो हमारा जो टोटल आया 211 बटे 70, और ये जो 211 बटे 70 निकला है यह आपका आंसर है। अब इसी प्रकार से एक अन्य क्वेश्चन दे रखा है आपको। ये संख्या है 4 बटे 7 प्लस 5 बटा 3 माइनस 4 बटा 3। इसमें तो सब में प्लस प्लस ही था, अब इसमें आपको एक प्लस दे रखा है और एक माइनस दे रखा है। तो करने का तरीका लगभग पूर्ण वही है। सबसे पहले जो आपको सवाल के अंदर हर संख्याएं दे रखी है, इन हर संख्याओं का आपको क्या निकालना है, लघुत्तम निकालना है, यानी हम ल से ज्ञात करेंगे। तो इसमें आप जो संख्या दे रखी है 7, 3, 3, इसका हम निकालेंगे लघुत्तम। तो देखिए सबसे छोटी संख्या 2 होती है, 2 का भाग इन संख्याओं में लगता नहीं है। तो फिर 2 के बाद अभाज्य संख्या होती है 3, 3 का भाग 7 में 3 का भाग नहीं लगता, तो हम 7 को वापस उसी स्थान पर नीचे उतार देंगे। फिर 3 का भाग 3 में लगाया, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग 3 में लगाया, 3 एकम 3, यानी 7 भी अभाज्य संख्या है, अन्य किसी पाढ़े में नहीं आती, तो हमने 7 का भाग लगाया, 7 एकम 7, एक अपने स्थान पे, एक अपने स्थान पे। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रख लीजिए कि 7 और 3 ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, यानी ये अन्य किसी पाढ़े में नहीं आती है। अगर आप इन दिनों की सीधी ही गुणा कर दो, या आप लघुत्तम मत निकालो, सीधी गुणा कर दीजिए अभाज्य संख्याओं की, तो वही आपका क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा। तो जैसे इसमें संख्या आई 3 और 7, इन दोनों की गुणा किया हमने तो ये आया 21। अगर सीधा गुणा करें तो भी 3 सतह 21 ही होता है। तो मान लीजिए हमारा अब लघुत्तम निकला 21। अब आपको क्या करना है, आपको 3 भिन्न संख्याएं दे रखी है, 4 बटे 7, 5 बटा 3 और 4 बटा 3। अब आप प्रत्येक भिन्न संख्याओं की जो हर संख्या है, इसमें 7 है, इन दोनों में 3 3 है, तो इस लघुत्तम के अंदर हम प्रत्येक हर संख्या का क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। भाग लगाने पर जो आपका आंसर आता है उस आंसर को हम ऊपर के जो अंश दे रखे हैं, जैसे 4, 5 और 4, इनसे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो पहली जो भिन्न संख्या हमारी 4 बटा 7, इसके अंदर हर कितना है, 7। 7 का भाग हम इस ल से में लगाएंगे। तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। कितनी बार गया, 3 बार, यानी हमारा उत्तर कितना आया, 3। अब इस 3 को हम क्या करेंगे, इसका जो अंश दे रखा है 4, इससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। अब ये किसका चिन्ह है, प्लस का, तो हमने प्लस का चिन्ह बीच में लगा दिया। अब हमारी दूसरी भिन्न संख्या 5 बटा 3, तो 3 के पारे में देखो 21 आता है क्या, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21। कितनी बार आया, 7 बार, यानी 3 का भाग हमने 21 में लगाया तब आया 7। अब इस 7 को क्या करेंगे, इसका जो अंश है 5, इससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 5 इंटू 7, फिर माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब हमारी अंतिम संख्या है 4 बटा 3, तो 3 का भाग लगाया अभी हमने 21 के अंदर, कितनी बार गया था, 7 बार गया था। तो इस 7 को अब हम अंश का कितना है 4, इससे क्या कर देंगे,
गुणा कर देंगे, तो 4 इंटू 7। अब सबसे पहले करिए गुणा। पहला 4 इंटू 3 यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दिए 12, ये हमने लिख दिया 12। फिर प्लस, अब 5 को 7 से करनी है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 6 15, 5 2 के 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, ये हो गया 35। माइनस, अब 4 को 7 से करनी है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, कितना आया 28, तो ये लिख दिया हमने 28 और ये 21 अपने स्थान पर। अब इसके अंदर 2 अंक जो है प्लस के, एक अंक देखो माइनस का है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारे प्लस के 2 अंक दे रखे हैं इन दोनों को हम पहले जोड़ देंगे, यानी 12 और 35। तो 12 के अंदर हम जोड़ेंगे 35, तो देखिए 2 और 5 7, 3 और 1 4, तो टोटल आया जोड़ने पे 49, माइनस आपको पीछे दे रखा है 28 बटा 21। अब हम 49 में से 28 को घटाएंगे, तो 7 में से 8 जाता नहीं है, यहाँ से उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा 17, यहाँ एक कम रह गया, यहाँ हो गया 3। अब 17 में से कितने घटाने 8, तो 8 के बाद में 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने रह गए 9 बच गए, तो यहाँ हमने लिख दिया 9। अब 3 में से 2 घटाने के 2 के बाद में 3, 1 बच गया, तो हमारे घटाने के बाद में संख्या बनी 19 बटा 21 और ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से आप दी गई भिन्न संख्याओं की जोड़ और साथ में घटाव भी आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद। अंग्रेजी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आपको अभी छोटी क्लासों में इच एम आर का प्रयोग का अध्ययन करवा रहे थे। इच का हम कर चुके हैं, एम का हम कर चुके हैं, अब बचा आर। तो ए आर ई आर का प्रयोग, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि आर का अर्थ क्या होता है। तो देखिए आर का अर्थ होता है हो या है, यानी हिंदी वाक्यों के अर्थ में क्या लिखा हुआ होगा, हो लिखा हुआ होगा या है लिखा हुआ होगा। और आर का प्रयोग बहुवचन करता, यानी हम एक वचन बहुवचन या सिंगुलर प्लूरल बोलते हैं, तो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है, जैसे बॉय, एक बॉय जो हो गए बहुत सारे लड़के, चेयर एक कुर्सी, चेयर्स बहुत सारी कुर्सियाँ, तो ये है बहुवचन सब्जेक्ट यानी कर्ता। फिर WEB, बी मीन्स होता है हम, क्या होता है हम। THEY दे, THESE दीज, दीज अर्थ होता है ये, क्या होता है ये। और THOSE दोज, दोज का अर्थ होता है वो। तथा YOU, यू का अर्थ होता है तुम। यानी आर का प्रयोग बहुवचन करता वी, दे, दीज, दोज तथा यू के साथ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस लिखे हैं समझने के लिए आपको कि यू आर बॉय, यानी तुम लड़के हो, तुम लड़के हो। वी आर स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट्स के पीछे एस लगा हुआ है, तब ये कौन सा वाक्य हो गया, बहुवचन करता, यानी बहुवचन हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के लिए किसका यूज हो गया, वी का, वी आर स्टूडेंट्स, यानी हम विद्यार्थी हैं। तीसरा सेंटेंस लिखा हुआ है दीज आर काउज, काउज मीन्स क्या होती है, गाय। अब इसमें भी आस लगा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया, बहुवचन का वाक्य हो गया काउज। तो दीज आर काउज। और यहाँ लिखा हुआ है दे आर फ्रेंड्स, फ्रेंड भी एक नहीं है, इसमें भी एस लगा हुआ है, यह भी बहुवचन का वाक्य है।
तो समझना इतना ही है कि आपको आर का प्रयोग कहाँ होता है, बहुवचन कर्ता के रूप में होता है। जैसे वी मीन्स होता है हम मतलब एक जना नहीं होता, एक से अधिक के बारे में बताया जा रहा है। जैसे दीज हो गया, दोज हो गया, यू हो गया, इनके साथ के अंदर आर का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि यह हमने लिखा, एक चार्ट बनाया हुआ है, इसको आपको ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर तो सब्जेक्ट है हमारा वो है वी का हो गया हम। अब वी यू दे दीज के प्रयोग करते हुए साथ में आर का इस्तेमाल करते हुए आपको यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं। देखिए प्लेयर्स मीन्स हो गए खिलाड़ी, ब्यूटीफुल सुंदर, डॉक्टर्स चिकित्सक, बुक्स किताबें, गर्ल लड़की और कैट्स बिल्लियाँ। अब ये इनको गर्ल्स, अब हम इन सब्जेक्ट को यूज करते हुए आर का इस्तेमाल करते हुए हम कुछ वाक्यों का निर्माण करेंगे जिनको आपको देखना है और समझना है। तो सबसे पहले देखिए हमने लिया वी, यानी हम सेंटेंस बनाते, कुछ सेंटेंस हम बनाएंगे, कुछ आपको समय अपने आप ही बनाने हैं। मान लीजिए हमने वी के साथ में लिया आर, तो हमने लिखा वी आर और ऑब्जेक्ट लिया हमने प्लेयर्स। क्या लिया, तो क्या है वी आर प्लेयर्स, तो वी आर प्लेयर्स। तो हमारा सेंटेंस बना हम खिलाड़ी हैं, हम खिलाड़ी हैं। अब खिलाड़ी प्लेयर्स ये बहुवचन है, देखिए यहाँ पे एस लगा हुआ है साथ, एक खिलाड़ी के बारे में बात नहीं हो रही है, यानी खिलाड़ियों की संख्या क्या है, अधिक है। तो हमारा पहला सेंटेंस बना। अब हम देखिए वी के साथ में डॉक्टर्स भी ले सकते हैं, तो वी आर डॉक्टर्स। फिर हम वी के साथ में बुक्स भी ले सकते हैं, सॉरी। अब हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है, मान लीजिए यू, तो मैंने लिखा यू, यू के साथ में आर का प्रयोग, तो ए आर ई आर। अब यू आर, इसके साथ में हमने ऑब्जेक्ट लिया गर्ल, क्या लिया, गर्ल, तो जी आई आर एल। तो यू आर गर्ल, तुम लड़की हो, तुम लड़की हो। तो यू का प्रयोग किसके लिए हुआ है, गर्ल के लिए, और इसके यू के साथ में किसका प्रयोग होता है, आर का प्रयोग होता है। तो यू आर गर्ल, तुम लड़की हो। अब देखिए दे, अब दे के साथ इतना करने के बाद तो आप समझ गए होंगे, आपको किसी भी ऑब्जेक्ट इसके साथ में कौन सा होता है उसको आपको यूज करना है। मान लीजिए मैंने लिया दे के साथ में मैंने जोड़ा आर, तो दे के साथ में आर का प्रयोग, तो हमने ले लिया डॉक्टर्स। क्या ले लिया, डॉक्टर्स। तो हमारा जो तीसरा वाक्य बना वो था दे और दे आर डॉक्टर्स। अब ये जो सेंटेंस, ये तो हमने 3-4 लिखे, आप अपनी रोजमर्रा की भाषा में घर के अंदर जो वाक्य बोलते हैं, हिंदी में जो नॉर्मल जो अपने घर में आपसे रिश्तेदारों से आपसे बात करते हैं, तो आप उनको भी सरलता के साथ छोटे छोटे वाक्यों को आप अंग्रेजी के अंदर बना सकते हैं और उनको बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा दीज, अब दीज के साथ में आर का प्रयोग, तो दीज आर साथ में ले लिया मैंने कैट्स। तो मान लीजिए हमारा सेंटेंस बना दीज आर कैट्स, यानी ये बिल्लियाँ हैं, ये बिल्लियाँ हैं। या हमने ले लिया दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। या मैंने लिया मान लीजिए यू के साथ में आर का प्रयोग और मैंने ले लिया ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल, यानी तुम सुंदर हो। क्या हो जाएगा, तुम सुंदर हो। अब ये चार्ट आपके सामने 4 वाक्य हमने बनाए। आप समय पहले इन पूरे वीडियो को एक बार वापस देखिए और जो जो बातें मैंने बताई उनको समझिए। और ये 4 सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, कौन किसके साथ प्रयोग हो रहा है, आप समय इनको वाक्य बनाकर
हमें कमेंट्स के द्वारा या फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर भेजिए, तो हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या गलती है, क्या सही है। धन्यवाद।